देखो चैप्टर 3 है, सूत्र अध्याय हो गया 3, 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। इससे पहले क्या पढ़ाए थे? बहुपद पढ़ाए थे। दूसरा का चैप्टर बहुपद है ना था। पहले का चैप्टर वास्तविक संख्या था। तीसरा का चैप्टर है 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। इसमें याद करने लायक कुछ नहीं है, सब समझने लायक है। इसमें कोई फार्मूला खास है नहीं, समझा? करा एक वेरिएबल में रैखिक समीकरण, जहाँ एक ही वेरिएबल में रैखिक समीकरण रहेगा उसके लिए क्या क्या चीज समाधान विधि रहता है वो देख लीजिए। तो ax प्लस बी बराबर 0 हो सकता है, जो यहाँ पर हम तुमको उदाहरण के तौर पर दे दिए हैं, समझ गया? ax प्लस बी बराबर 0, समझ गया? तो a का मान कुछ भी हो सकता है, x के मान x के 1 से रहेगा, b के मान कुछ भी हो सकता है, बराबर में 0 रहेगा, समझ गया? ax प्लस बी बराबर 0 दिया हुआ है, हमारा मान होगा यहाँ पर a के जगह पर 10 रखने के, 20 रखने के, 50 रखने के, 100 रखने के, कुछ भी रख सकते हैं। x का 1 से रखेंगे और b का मान हमारा मान जो होगा सो रख सकते हैं, समझ गया? तो जहां a नॉट इक्वल टू 0 और a और b क्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, समझ गया? a और b क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर। और वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या समझाए थे? परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यहां तक समझ गया? उसका विधि है, विधि कैसे कैसे हम निकालेंगे और समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे वही यहाँ पर दिया। समीकरण को x के लिए हल करेंगे। सबसे पहले किसका मान निकालने की कोशिश करेंगे? किसका मान इसमें नहीं दिया रहता है? x का मान नहीं दिया रहेगा तो हम किसका मान के लिए सोल्व करेंगे? समीकरण को x के लिए हल करेंगे। हल कर मतलब होता है उसका समाधान निकालना। जैसे मैथ में देखता है कोई प्रश्न दिया रहेगा, उसको कहेगा हल करने के लिए। अब हल करने का मतलब हर नहीं जोतने लगना, वहां पे हर जोतना है, लेकिन उस जो सवाल दिया उसी में कह रहा है सबसे पहले बाएं और दाएं दोनों ओर के समान मानों को घटाया जोड़ा जाए ताकि x के साथ जुड़े हुए सभी अन्य तत्व हट जाए। x के साथ जो भी जुड़ा रहेगा वो हट जाएगा। चाहे तो हम जोड़ भी कर सकते हैं, चाहे तो हम घटा भी सकते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये कहता है क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहले बाएं और दाएं, बाएं इधर हो गया, दाएं इधर हो गया, दोनों ओर के समान मानों को घटाया या जोड़ा जाए ताकि x के साथ जुड़े हुए सभी तत्व का मान तत्व हट जाए। फिर x का मान प्राप्त करने के लिए उचित अंकों के ऑपरेशन करो या ऑपरेशंस कहो। जैसे गुना भाग का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 2x प्लस 3 बराबर 0 बराबर 2x माइनस बराबर लिखे हैं। इधर प्लस में था, बराबर से पहले 3 क्या चीज था? प्लस में। हमेशा देखना गणित जब बनाना, अगर कोई मान प्लस बराबर से पहले प्लस है तो बराबर के बाद माइनस होगा, अगर बराबर से पहले माइनस है तो बराबर के बाद प्लस हो जाएगा। उल्टा हो जाता है, समझ गया? क्या होता है? उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर है 2x प्लस 3 बराबर 0। जब ये हम 0 का कोई मान है नहीं ना, कोई रोल नहीं ना। यहाँ पर 2x बराबर है, इधर बराबर से पहले यहाँ 3 था, इधर बराबर से बाद में आया तो इधर प्लस था तो इधर माइनस हो गया। तो x बराबर क्या होगा? -3/2। अब देखो तुम लोग को समझ में नहीं आया क्या कि पहले से लिखा हुआ। अब हम तुम लोग को सोल्व करके दिखाते हैं ऐसा क्वेश्चन। मान के चलो सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर 2x, यहाँ पर -4 बराबर 0। यहाँ पर क्या था? 2x प्लस 3 बराबर 0, समझ रहा है? 2x प्लस 3 बराबर 0 था। यहाँ पर हम क्या लिख दिए हैं? 2x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर 2x के 2x लिख सकते हैं। बराबर के बाद, अगर बराबर से पहले माइनस है तो बराबर से बाद जाएगा, तो पहले माइनस तो बाद में, पहले माइनस है तो बाद में क्या हो जाएगा? बराबर के बाद प्लस हो जाएगा। अगर पहले माइनस है तो बाद में प्लस, अब पहले माइनस है तो बाद में पहले प्लस तो बाद में माइनस, पहले माइनस तो बाद में प्लस। प्रोपोर्शनल हो जाता है, उल्टा हो जाता है एक दूसरे के, समझ गया? यहाँ पर क्या लिखे हम? x -4 है, एक बदल जाएगा तो x प्लस 4 हो जाएगा। तो प्लस नहीं लिखाता है कोई भी संख्या के आगे, हालांकि सीधा यहाँ लिख लेंगे या +4 लिखो तो बात वही होगा, लेकिन माइनस लिखा जाता है। हमारे पास कितना पैसा उसका कोई गिनती नहीं है, लेकिन हमारे पास कर्जा कितना उसका गिनती होता है कि हम 10 लाख कर्जा में, 5 लाख कर्जा में, ये चीज गिनती होता रहता है, समझ गई? अब देखिए 2, यहाँ पर x बराबर लिखेंगे।
x बराबर 4, इधर कितना आई 2 है, तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, तो x के मान कितना आ गया 2 आ गया। ऐसा रहेगा तो बना लेगा। चलो एक ठो और समझ लो, यहां पर दे दिया है 4x माइनस 12 बराबर 0, इसको कैसे करेगा? हम्म, 4 आएगा कि 3 आएगा? 3 आ जाएगा। देखो यहाँ पर 4x है, इधर है माइनस में 12, इधर जाएगा तो बराबर के बाद प्लस में 12 हो जाएगा। x बराबर 12 बटा कितना करेंगे, यहाँ कितना मान है 4 है, तो x के मान कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, x के मान 3 आ गया। हाँ हाँ, इसका x का मान आना चाहिए, कुछ भी x का मान आवे, 0 आवे, दशमलव में आवे, बटा में आवे, उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन x का मान आना चाहिए। समझ गया? और समझना इस पर एक और समझो। देखो यहाँ पर दिया है 2x प्लस 6 बराबर 0। अब इसको कैसे करेगा? पहले 2x के 2x उतार लेंगे, बराबर के इधर ले आएंगे, बराबर से पहले प्लस में 6 था, तो बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, तो माइनस में 6 हो गया। अब x बराबर कितना होगा, माइनस के 6 बट्टे के 2, 2 तिहाई 6, तो माइनस में 2, माइनस में 3 आ जाएगा। माइनस में कितना आएगा? ऊपर अगर माइनस में है तो माइनस में आंसर आएगा। समझ गया? ऊपर कितना था -6, 2 से काट दिए तो -3। हमारा पास अगर 6 रुपया माइनस था, अब हमको 2 से उसको काटेंगे, 2 आदमी मिलके सधाएंगे, तो -3 रुपया मिल जाएगा हम दोनों को सधाने के लिए, 2 भाई में बंटवारा कर देंगे। अब एक और समझ लो, यहाँ पर दिया है 7x प्लस 28 बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, 7x लिखेंगे माइनस बराबर लिखेंगे, बराबर 28 प्लस में है या माइनस में? सबसे पहले देखेंगे 28 प्लस में है कि माइनस में है। हाँ, तो नीचे में माइनस में कल आ रहा है कि बराबर के बाद मान पलट जाता है, मान हमेशा उल्टा हो जाता है। तो ऊपर में 28 प्लस में, तो नीचे में माइनस में हो जाएगा। अब x बराबर निकालेंगे तो -28 बटा 7 हो जाएगा, 7 चौक 28, तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। आ जाओ सोनू, समझेगा दादो, बैठ जाओ, आ जाओ ना, बैठो ना यहाँ पर। समझ गया? और समझना है, एगो बड़ा संख्या बताते हैं। देखो ये 12 हो गया, समझ गया, x हो गया, माइनस हो गया, 60 हो गया, बराबर हो गया 0 हो गया। अब इसमें करा x के मान निकालिए। अब x के मान कैसे निकालेंगे, पहले 12x लिख लेंगे, बराबर से पहले 60 माइनस में कि प्लस में है, बाद में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में 60 हो गया, तो प्लस में हम लिखते नहीं है, कला कि जो भी शेष मतलब पैसा रहता है उसको हम शो नहीं करते हैं, लेकिन जो क्या होता है माइनस में रहता है, हम कर्जा में रहते हैं, उसको हम शो करते हैं 10 आदमी के सामने कि मेरे पास इतना कर्जा, हमारे पास कितना पैसा से नहीं शो करते हैं। तो कभी भी प्लस में रहेगा तो प्लस नहीं लगाएंगे, माइनस में रहेगा तो हम शो करेंगे कि हम माइनस में। तो इधर माइनस में है तो इधर प्लस में आ गया। अब x बराबर क्या लिखेंगे, 60 बटा के कितना है 12, तो 12 पंचे 60। 60 रुपया में कई आदमी के पैसा बच गया, 5 आदमी के 12 रुपया। x के मान कितना आ गया 5। तो यहां तक आप लोग को क्लियर है? अब देखिए कह रहा है 2 वेरिएबल में रैखिक समीकरण, एक वेरिएबल में समझा दिए, अब दो में समझिए। एक ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या होगा बुआ, यहां पर x और y दोनों का मान निकालना होगा। वहां पर क्या क्या सिर्फ x के मान निकाला है, यहाँ पर x प्लस y दोनों का मान हमको निकालना होगा, जहां a नॉट इक्वल टू 0 और a b c क्या चीज है, वास्तविक संख्या है। तुम लोग जानता है वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, ये हम पढ़ा चुके हैं। अब देखो ग्राफीय विधि से इसमें कई प्रकार के होता है, तो ग्राफीय विधि में कह रहा है दोनों समीकरण को ग्राफ पर प्रदर्शित करें। तुम लोग को क्लास 10th में हर बार, जहां तक मेरा नॉलेज है वहां तक बता रहे हैं,
हर बार एगो ग्राफ रहता है, मुफ्त के 5 नंबर मिलेगा तुमको, फ्री के 5 नंबर मैथ में उधायल है। हाँ, ग्राफ बहुत हल्का होता है, तुम लोग जब बनाएगा तो सीख लेगा, ग्राफ सबसे हल्का करा। दोनों समीकरण ग्राफ को प्रदर्शित करेंगे, करने का मतलब हम जहां बनाएंगे वहां पर लिखेंगे, समझ गया। उसके बाद क्या कर रहा है, जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हो, मान के चलो कोई रेखा यहां पर हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, यहां पर हम कोई ग्राफ बना रहे हैं, कोई यहां पर हो गया, इसका मान भी यहीं पर आ गया, तो कैसे काटेगा, एगो इधर से काटेगा और एगो इधर से काटेगा। तो जहां पर रेखा कट रहा है वही कह रहा है कि जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है वो समाधान होगा, जो यहां पर आएगा वो इसका आंसर होगा x और y का। किसमें, तो दो वेरिएबल समीकरण में, समझ गया। अब प्रतिस्थापन विधि एक होता है, तुम लोग को जब बनाएगा ना चैप्टर, तब वहां पर आएगा 5 गो विधि होगा, 5 विधि कल पढ़ाए थे। कौन कौन विधि पढ़ाए थे, एगो वरजगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, और दूगो अलेखीय विधि, ग्राफीय विधि, 5 गो पढ़ाए थे ना। यही 5 गो पूछेगा तुम लोग से, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में देखते हैं वरजगुणन विधि पूछता है, नहीं तो तुलनात्मक, नहीं तो ये प्रतिस्थापन, 3 ही विधि ज्यादातर पूछता है बोर्ड में। प्रतिस्थापन विधि समझो, यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए कह रहे हैं, बनाएगा उस समय पूरा चीज क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर नहीं होगा, अभी सिर्फ हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिकल मतलब उसका ऑपरेशन हम करेंगे तब जाके हमको मालूम चलेगा कि कहाँ क्या चीज हो रहा है। करा एक समीकरण से किसी एक वेरिएबल को व्यक्त करे, पहले क्या होगा, 2 गो मान होगा, ऊपर होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, फिर नीचे रहेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो उसी में कह रहा है कि एक समीकरण को किसी एक वेरिएबल को हम व्यक्त करेंगे, जैसे x और y, और उसे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापन करेंगे, समझ गए। जैसे यहाँ पर निकाला है, क्या निकाला है, 4x प्लस 12 बराबर 0 लिखा है, यहाँ पर 4x बराबर क्या लिखा है, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो गया, -12 हो गया। x बराबर क्या लिखेंगे, -12/4 लिखेंगे, x के मान कितना हो गया, -3 हो गया। तो ये जो x के मान आ गया ना हमको, वो हम समीकरण 2 में रखेंगे, तब जाके मेरा क्वेश्चन क्या होगा, सोल्व होगा। इसके बाद कह रहा है इसमें एक वेरिएबल का मान लिया जाएगा, जिसे फिर दूसरे समीकरण में रखा जाएगा और दूसरा वेरिएबल का मान निकल जाएगा। इसमें क्या था, 1 था, इसमें क्या है, 2 है। तो 2 को करने के लिए सबसे पहले x है y, तुमको जो हल्का लगेगा उसका मान निकालो। उसके बाद क्या हो उसके बाद होगा जो x निकाल लिए तो x के मान रखेंगे, y के निकाल लिए तो y के मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रख के हम सोल्व कर लेंगे। अब इसके बाद जो बच गया, इसके बाद जो आधा इसमें बचा है, पार्ट 2 कल पढ़ाएंगे हम। कल वाला पहले आप लोग सुनाइए।